as a teacher, English teacher. Yes. हम पढ़ रहे थे parts of speech, जिसके हमने 7 parts complete कर लिए. Now our new topic is verb. What is the verb? Verb के बारे में मैंने आपको बताया है. Verb is the action word and verb जो होती है 2 types की होती है, helping verbs and main verbs. अब हम उसमें deeply पढ़ेंगे. Okay? Verb कितने types की होती है? वर्ब होती है, कमांड वर्ब होती है, ऑक्सिलरीज होती है एंड कैजेटिव वर्ब होती है. चलिए देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं ऑक्सिलरीज वर्ब को. देखिए ऑक्सिलरीज वर्ब में भी 2 टाइप्स की वर्ब होती है. कौन कौन सी? हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल वर्ब. अब हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन सी होती है? इसमें 3 टाइप्स की होती है. अगर हम टाइप्स में देखें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस जाएंगे, तो ऐसे ही देखते हैं. हेल्पिंग वर्ब में होता है बी वर्ब, डू वर्ब एंड हैव वर्ब. हेल्पिंग वर्ब में कितने टाइप्स की वर्ब होती है? 3 टाइप्स की. बी वर्ब, डू वर्ब एंड हैव वर्ब. बी वर्ब में कौन कौन सी आती है? इज, एम, आर, वाज, वर्ब. कौन कौन सी आती है? इज, एम, आर, वाज, वर्ब. डू वर्ब में देखते हैं. डू वर्ब में होती है डू, डज, डिड. जाहिर सी बात है, डू लिखा हुआ है तो डू से रिलेटेड सारी हेल्पिंग वर्ब उसमें आ जाएंगी. नेक्स्ट है हमारा हैव. हैव लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है हैव से रिलेटेड सारी वर्ब्स आ जाएंगी. हैव से रिलेटेड है हैव एंड हैड. इट इज क्लियर. ये हमारी होती है ऑक्सिलरीज की हेल्पिंग वर्ब जो कि 3 टाइप की होती है. बी वर्ब, डू वर्ब एंड हैव वर्ब. वो इस टाइप की होती है. ये आपको पता है. इज से मार्क कौन से टेंस में है? प्रेजेंट में. वाज और पास्ट में. डू डज प्रेजेंट सिंपल में. डिड पास्ट में. हाँ, तो देखिए फिर हमारा है हैव. हैव में 3 हमने क्लियर कर ली. नेक्स्ट देखते हैं मॉडल वर्ब. मॉडल वर्ब कितने टाइप की होती है? देखिए मॉडल वर्ब में ये कुछ वर्ड्स होते हैं. कौन कौन से? विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, आर, शुड, देयर, कैन, शुड. अब जब हम मॉडल्स पढ़ेंगे तो उनके अंदर हम इन्हें डीपली स्टडी करेंगे कि आउट टू, मस्ट, कैन, शुड, इनका यूज किस तरीके से होता है. ओके, लेकिन ये वर्ब है कौन सी वर्ब है? हम अगर मॉडल्स पढ़ेंगे तो उसमें हमें ध्यान होना चाहिए मॉडल्स हमारी वर्ब है. कौन सी वर्ब है? ऑक्सिलरीज की वर्ब है. ओके, तो हम मॉडल को जब डीपली पढ़ेंगे तो मैं ये सारे वर्ड्स आपको बताऊंगी किस तरीके से कहां पर किस काम में आती है और कैसे यूज होते हैं. चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं. हमारे पास है मैन वर्ब. मैन वर्ब ये हमने हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ी है. इनको प्राइमरी वर्ब्स भी बोलते हैं. ये हमारे क्लियर हो गए. अब आएंगे हम मैन वर्ब पे. मैन वर्ब में क्या होता है? मैन वर्ब में 2 टाइप्स की वर्ब होती है. एक तो होती है ट्रांजिटिव, एक होती है इंट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव वर्ब इट हैज सर्टेन ऑब्जेक्ट. ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है. हिंदी में आपने सुना होगा सक्रमक क्रिया. तो ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होता है. इट हैज ऑब्जेक्ट. बट इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता. अब आप कहेंगे बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस कैसे बनेगा? चलिए देखते हैं. जैसे कि ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? जिस पर काम हो रहा है. एक तो काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम हो रहा है. देखिए He eats bread. वो क्या खा रही है? ब्रेड रोटी खाता है. क्या कौन खाता है? ये तो सब्जेक्ट है हमारा. और क्या खाता है? क्या से हमारा आंसर निकल रहा है. क्या खाता है? ब्रेड खाता है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. We eat to live. हम खाते हैं जीने के लिए. किसको खाते हैं? निकल रहा है कोई आंसर? किसको खाते हैं? नो आंसर. तो ये क्या है हमारा? ट्रांजिटिव सेंटेंस. इंट्रांजिटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है. किसको खाते हैं? लिव. यहाँ पर जिंदगी के बारे में दे रखा है. जिंदगी जीने के लिए हम खाते हैं. लेकिन किसको खाते हैं उसका आंसर हमारे पास नहीं निकल रहा. हूम का या वाई का आंसर हमारे पास नहीं निकल रहा. जब भी हूम का या वाई का आंसर नहीं निकलता तो वो क्या होगी? इंट्रांजिटिव सेंटेंस होता है. देखिए नेक्स्ट देखते हैं. द गर्ल ब्रोक द ग्लास. द गर्ल ब्रोक द ग्लास. लड़की ने ग्लास तोड़ा. ठीक है. अब नेक्स्ट देखते हैं. द इंट्रांजिटिव सेंटेंस में इसको बनाते हैं. द गर्ल ब्रोक. गर्ल ने तोड़ा, लड़की ने तोड़ा. क्या तोड़ा? क्या का तो आंसर हमारे पास आ ही नहीं रहा. हूम. किसको तोड़ा? उसका आंसर हमारे पास नहीं आ रहा. इसमें ये सेंटेंस क्या है? इंट्रांजिटिव सेंटेंस है. जब भी हमारे पास आंसर नहीं आएगा, क्या तोड़ा, किसको तोड़ा, क्या किया, तो वो जो आंसर हमारे पास नहीं आएगा
जलाए। किसने जलाया? उसने। किसने? उसने जलाए। क्या जलाए? हाथ जलाए। क्या का भी आंसर हमें मिल रहा है। whom और what का आंसर हमें मिल रहा है। किसमें मिल रहा है? इंट्रांजिटिव वर्ब में। इंट्रांजिटिव वर्ब में हमें whom और what का आंसर मिल रहा है। इसलिए ये सेंटेंस क्या हुआ हमारा? ट्रांजिटिव सेंटेंस। अब देखते हैं इंट्रांजिटिव सेंटेंस में। He burns with rage. वो जल रहा है गुस्से में। रैग, रैग का मतलब गुस्सा, गुस्से से वो जल रहा है। कौन जल रहा है? वे जल रहा है, वो तो ठीक है। किससे जल रहा है? क्या जला रहा है? किस पर काम हो रहा है? उसका आंसर हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट में देखते हैं द वाइंड ऑफ द हाउस। वाइंड, हवा ने क्या किया? हिला दिया घर को। तो किसने हिलाया? वो तो नहीं, हमारे पास वाइंड है। क्या हिलाया? घर हिलाया। ठीक है, हूं का आंसर या व्हाट का आंसर भी हमारे पास निकल रहा है। अब यहाँ देखते हैं अर्थ शॉक, जमीन हिलती है। इसमें कोई सर्टेन ऑब्जेक्ट है? नो। इट मीन intransitive verb has no certain object. उसके अंदर certain object नहीं होता। ये अक्रमक क्रिया होती है। हिंदी में इसको अक्रमक क्रिया बोलते हैं। और transitive verb has certain object. transitive verb में certain object होता है। ये स्वक्रमक क्रिया कहलाती है हिंदी में। ओके, इट इज क्लियर? transitive verb है, intransitive verb। अब transitive verb और intransitive verb किसकी पार्ट से हमारे पास? मैन वर्ब थी। किसकी बात थी? मैन वर्ब थी, जो कि हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब थी और इंट्रांजिटिव वर्ब थी। अब देखिए ट्रांजिटिव जो वर्ब होता है इनको हम चेंज कर सकते हैं, और जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वही हमारे एक्टिव और पैसिव में काम में आती है, क्योंकि वही चेंज हो सकती है। कैसे चेंज हो सकती है? आपने सुना होगा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सुना है? हाँ, तो इनको क्या नाम देते हैं? पार्टिसिपल। क्या नाम देते हैं? पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ये जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है, ये किसके पार्ट से हमारे पास? ये पार्ट से ट्रांजिटिव के। किसके पार्ट से? हमारे पास ट्रांजिटिव पार्ट से हमारे पास। ठीक है, ये तीनों पार्ट से हैं ट्रांजिटिव के, जो कि ट्रांसलेट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। और जो हमारी ये इंट्रांजिटिव वर्ब, ये हमारे एक्टिव एंड पैसिव में काम में नहीं आएगी। एक्टिव पैसिव हमारा किससे बनेगा? ट्रांजिटिव वर्ब से। क्या बनेगा? एक्टिव एंड पैसिव। ओके, एक्टिव पैसिव यानी कि वॉइस बनेगा हमारा। ठीक है, ये किस में काम में आता है? एक्टिव एंड पैसिव में। थ्री पार्ट होते हैं, इसको हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं, जो कि हम बोलते हैं। और ये थ्री पार्ट किसके होते हैं? हमारे ट्रांजिटिव के। ट्रांजिटिव सेंटेंसेस मैंने अभी भी आपको समझाया है इस तरीके से। एनी डाउट? यस, तो इट इज क्लियर। अब हमारे पास है पॉजिटिव वर्ब। ये वर्ब जो होती है, ये हमें कुछ अचानक से हैपन हो गया, कुछ घटित हो गया, उसके बारे में बताते हैं। इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो नॉर्मली होते हैं, मैं, कैट, हैव, दैट, केस। अब ये केस उसको बताती है कि क्या केस हुआ है। उस चीज के लिए हमारे पास पॉजिटिव वर्ब होती है। ओनली इतनी होती है, ये ज्यादा यूज में इतनी ही होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन टॉपिक होता है। मेन वर्ब का वो ये होता है कि ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव को डीपली हमें स्टडी करना होती है, जो कि मैंने यहाँ आपको बता दिया है। और हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब थी, ये रहेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। यस, तो आपने इन्हें समझ लिया है कि ट्रांजिटिव वर्ब को हम कैसे समझ सकते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब को हम कैसे समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर भी हमारे पास ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी था, लेकिन